कहते हैं जितना नाम होता है उसमें से थोड़ा सा बदनाम होता है। वही थोड़ा सा बदनाम करने के लिए सम्राट अशोक को लेकर एक बात बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट होती है कि सम्राट अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है आज यही मापने की कोशिश करेंगे। कुछ श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ जैसे महावंश और दीपवंश में बताया गया है कि सम्राट अशोक ने अपने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था, केवल अपने छोटे भाई तिष्य को छोड़कर। इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर जैसे अशोकावदान में बताया गया है कि सम्राट अशोक ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अपने भाइयों का भी खून बहाया था। लेकिन इनमें से बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों का नहीं बल्कि अपने गद्दी के दावेदारों को मार भगाया था, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। पहले के समय में अपने राइवल्स को हटाकर गद्दी पानी होती थी, और आपके राइवल्स आपके चचेरे ममेरे फुफेरे भाई, सेनापतियों के बच्चे, राजमंत्रियों के बच्चे हो सकते थे। इसके अलावा एक राजा पहले के समय में बहुत सारी रानियां रखता था। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी और उनके 101 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे पहली रानी चारुमित्रा से सुसीम हुए, और रानी धर्मा जिन्हें शुभद्रांगी भी कहा जाता है, उनके 2 पुत्र हुए, सम्राट अशोक और सहोदर तिष्य। सुसीम ज्येष्ठ पुत्र थे, इसीलिए वो गद्दी के हकदार थे। लेकिन एक कहानी से पूरा पासा पलट गया। एक बार गांधार की राजधानी तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को शांत करने के लिए सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम वो विद्रोह दबाने में नाकाम रहा, और फिर उसी काम को करने के लिए सम्राट अशोक को भेजा गया, और सम्राट अशोक ने वो विद्रोह शांत कर दिया, जिससे सम्राट अशोक की लोकप्रियता साम्राज्य में बढ़ गई और प्रजा एक प्रतिभाशाली राजकुमार को ही अपना राजा बनाना चाहती थी। यही बात सुसीम को बहुत ही ज्यादा चुभी, जिससे सुसीम के अंदर सम्राट अशोक के प्रति घृणा उभर आई, और फिर 272 बीसीई में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, जिससे सिंहासन के लिए सुसीम और अन्य भाइयों से सम्राट अशोक के बीच विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह टोटल 4 साल चला। बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 272 बीसीई में, और सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 268 बीसीई में। इन 4 साल का अंतर बताता है कि सिंहासन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है। सुसीम के मारने का प्रमाण कहीं पर भी और किसी भी शिलालेख पर नहीं मिलता है, और सम्राट अशोक के सहोदर तिष्य पहले ही दरबार छोड़कर एक भिक्षु हो गए थे, और फिर बाद में अरहंत हो गए थे। उनके लगभग भाई बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए थे, और अभी तक जितने भी प्रमाण मिले हैं, जितने भी शिलालेख मिले हैं, जैसे पाकिस्तान में मिले पंचम शिलालेख में सम्राट अशोक ने स्पष्ट किया था कि उनके भाई बहन अभी भी जिंदा हैं और देश के अलग अलग प्रांतों में रहते हैं। और इसके अलावा बिहार में मिले रानी शिलालेख में भी उनके भाई बहन का जिक्र है। उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक के राज्यकाल में उनके भाई बहन जीवित थे और सम्मानजनक स्थिति में थे। उनमें से ज्यादातर भाई बहन